जय हिंद दोस्तों। आज हम लोगों ने अब तक 8 टेस्ट कंप्लीट कर चुका हूं और आज हम लोग 9 टेस्ट बनाएंगे। सभी टेस्टों में 60 क्वेश्चन का एमसीक्यू है और ये जितने भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है उसके लिए 100% लाभदायक है। और जैसे कि आप बेल्ट्रॉन को एग्ज़ाम देखते हैं, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और आरओ में जो भी कंप्यूटर से क्वेश्चंस आता है टीचिंग के लिए भी, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखते हैं आज 9 टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज से। फर्स्ट क्वेश्चंस हमारा है, किसी भी पैराग्राफ में सारे स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाता है? बोला किसी भी पैराग्राफ में जितने भी कैपिटल स्मॉल लेटर है उसको हम कैपिटल में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो अपर केस करेंगे तो सारे स्मॉल से कैपिटल में हो जाएगा। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इन्फॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल होता है? तो BUS बस। पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फ़ॉन्ट होता है? तो इसका होगा कैलिबरी। पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट होता है कैलिबरी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाने वाली पहली भारतीय राजनीति पार्टी कौन सा है? 4 का क्या हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। MS एक्सेल वर्कशीट में प्रथम सेल को डैश के रूप में लेबल किया जाता है। क्या कहा जाता है? 5 का इसमें हो जाएगा A1। MS एक्सेल वर्कशीट में प्रथम सेल को A1 के रूप में लेबल किया जाता है। कंप्यूटर में ALU का क्या काम है? इसका वह डेटा प्रोसेस करना। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, पावर पॉइंट का यूज प्रमुख रूप से किस लिए किया जाता है? तो प्रेजेंटेशन के लिए होता है। न्यू वर्कबुक बनाते समय अधिकतम कितनी शीट्स का उपयोग डिफ़ॉल्ट के रूप में किया जाता है? 255। न्यू वर्कबुक बनाते समय अधिकतम कितनी शीट्स को डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट किया जाता है? 255। शीट के भीतर डेटा को बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? इसका Ctrl+H। कहता है शीट के भीतर डेटा को बदलने के लिए तो Ctrl+H। अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को। सबस्क्रिप्ट का उदाहरण क्या है? तो X2। 5G नेटवर्क में G का क्या मतलब है? 5G नेटवर्क में G का मतलब क्या है? तो जनरेशन। लेजर प्रिंटर कैसे काम करता है? धारक टोनर का उपयोग करके। 13 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, किसी स्लाइड में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं? इसका A और B दोनों होगा, क्योंकि टेबल मेनू इंसर्ट टेबल ये भी होगा। ब्लैंक स्लाइड को कंटेंट पेन में इंसर्ट स्लाइड पर क्लिक करके, यानी कि A और B दोनों होगा। किसमें कहता है स्लाइड में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं? तो क्लियर हो गया, टेबल मेनू इंसर्ट टेबल और ब्लैंक स्लाइड कंटेंट पेन इंसर्ट स्लाइड पर क्लिक करके। इंटरनेट पर एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना क्या कहलाता है? इंटरनेट पर एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना क्या कहलाता है? ब्राउजिंग। 14 का C। नेक्स्ट है लेटरहेड का उपयोग करके वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए आपको किस सेटिंग को संशोधन करना होगा? लेटरहेड को
उपयोग करके वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए आपको किस सेटिंग में संशोधन करना होगा? 15 नंबर का 15 का आंसर हो जाएगा मार्जिन। मार्जिन किस विकल्प का उपयोग करके आप अपने शेप का आकार बदल सकते हैं? किस विकल्प का उपयोग करके? तो इसका होगा शेप फॉर्मेट। इम्पैक्ट प्रिंटर किस प्रकार होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर किस प्रकार का होता है? तो इसका हो जाएगा धारक इंक प्रिंटर होता है। IRC क्या है? IRC IRC का मतलब क्या है? IRC का मतलब क्या है? इंटरनेट रिले चार्ट। इंटरनेट रिले चार्ट। 19 में MS पावर पॉइंट में रिबन को शो या हाइड करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करता है? 19 का आंसर हो जाएगा डी, Ctrl+F1। एक्सेल वर्कशीट में कॉलम कैसे लेबल किए जाते हैं? एक्सेल वर्कशीट में कॉलम कैसे लेबल किया जाता है? 20 का हो जाएगा सी, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को। किस ऑप्शन का उपयोग डॉक्यूमेंट के लेआउट को बदलने के लिए किया जाता है? किस ऑप्शन का उपयोग डॉक्यूमेंट के लेआउट को बदलने के लिए किया जाता है? 21 का आंसर होगा पेज सेटअप। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार के प्रकाशन तकनीक का प्रयोग करता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसका होगा मैकेनिकल। टेक्स्ट पर वेरियस इम्पैक्ट लगाने के लिए किस मेनू का उपयोग करेंगे? टेक्स्ट पर वेरियस इम्पैक्ट लगाने के लिए किस मेनू का उपयोग करेंगे? 23 का आंसर हो जाएगा एनिमेशन। इंटरनेट खाते से जुड़ने की प्रक्रिया। इंटरनेट खाते से जुड़ने की प्रक्रिया क्या है? 24 का सी आंसर होगा लॉगिन। MS एक्सेल में एक वर्कशीट में कितने कॉलम होता है? MS एक्सेल में एक वर्कशीट में कितने कॉलम होता है? तो इसका हो जाएगा 16,384। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस ऑप्शन का उपयोग करके छोटे वर्क शीर्षक को एक विशेष भाग में स्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता है? 26 का आंसर हो जाएगा बी, इंसर्ट कैप्शन। ISP के बिना इंटरनेट कनेक्शन कैसे बनाया जा सकता है? ISP के बिना इंटरनेट कनेक्शन कैसे बनाया जा सकता है? 27 का आंसर होगा नहीं बनाया जा सकता है। ISP के बिना इंटरनेट कनेक्शन कैसे बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। निम्न में से कौन सा होल्डर टैक्स टाइटल पिक्चर को होल्ड करके रखता है? तो कौन सा होगा? 28 का आंसर डी हो जाएगा प्लेस होल्डर। MS एक्सेल में सभी सेल को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करता है? सभी सेल को MS एक्सेल में सभी सेल को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A। व्यू मेनू में स्प्लिट का ऑप्शन का क्या अर्थ होता है? व्यू मेनू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है? व्यू मेनू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है? 30 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, एक विंडो को दो भागों में बांटना। कंप्यूटर का पहला लोगो लैंग्वेज कौन सा था? कंप्यूटर का पहला लोगो लैंग्वेज कौन सा था? 31 का बी होगा फॉर्ट्रन। पावर पॉइंट स्लाइड में स्पीकर नोट्स बनाने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? 32 का डी हो जाएगा नोट्स व्यू। XML का मतलब क्या है? XML का मतलब क्या है? तो एक्सेलेंट मार्कअप लैंग्वेज। 33 का सी, नहीं सॉरी XML का हो जाएगा
एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल, इसका हो जाएगा बी, XML, तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है MS एक्सेल में वर्कबुक को सेव करने के लिए शॉर्टकट की। MS एक्सेल वर्कबुक को सेव करने के लिए 34 का आंसर हो जाएगा डी, Ctrl+S सेव करने के लिए। MS वर्ड को मेनू बार में इनमें से कौन सा टैब नहीं होता है? MS वर्ड के मेनू बार में कौन सा टैब नहीं होता है? इंसर्ट, पेज लेआउट, व्यू, एनिमेशन, क्या होगा? एनिमेशन नहीं होगा। एनिमेशन किस में है? पावर पॉइंट में। कंप्यूटर माउस किस वर्ग में आता है? तो कंप्यूटर माउस इनपुट में आता है। प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? 37 का बी होगा, स्लाइड ट्रांजिशन। किसी भी वेबसाइट का क्या कहलाता है? 38 नंबर का, 38 का आंसर हो जाएगा ए, URL, 38 का। एक्सेल में मिनिमम जूम साइज क्या है? 10। एक्सेल में मिनिमम जूम साइज क्या है? 10%। किसी कमांड का उपयोग डॉक्यूमेंट के नाम में परिवर्तन के लिए किया जाता है? किस कमांड का उपयोग डॉक्यूमेंट के नाम में परिवर्तन के लिए किया जाता है? 40 का आंसर बी हो जाएगा, रीनेम डॉक्यूमेंट। रीनेम डॉक्यूमेंट। 41 नंबर क्वेश्चन का BIOS क्या है? तो कंप्यूटर को चालू रखने के लिए। BIOS कंप्यूटर को चालू रखने के लिए। जब आप प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तब लेफ्ट पैनल पर कौन सा टैब नहीं होता है? 42 का आंसर हो जाएगा नोट्स। 42 का हो जाएगा नोट्स। किसी भी कमांड तक अनधिकृत पहुंच, किसी भी कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच का अपराध है? डाटा एन्क्रिप्शन, हैकिंग, फायरवॉल, पैच, क्या हो जाएगा? 43 का हैकिंग। एक्सेल में दिए गए सेल रेंज के न्यूमेरिक डेटा वैल्यू का औसत ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? क्या था? एक्सेल में दिए गए सेल रेंज न्यूमेरिक डाटा वैल्यू को औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फंक्शन का उपयोग करते हैं? तो इसका हो जाएगा एवरेज। 8.5x 11 साइज उदाहरण है। 45 का क्या हो जाएगा? 45 का ए हो जाएगा। 45 का लेटर लार्ज साइज, लेटर पेज साइज। वर्कशीट को हम क्या कह सकते हैं? वर्कशीट को हम क्या कह सकते हैं? 46 का ए होगा स्प्रेडशीट। MS एक्सेल वर्जन 2019 में कितने रॉ होते हैं? MS एक्सेल 2019 में कितने रॉ होते हैं? 47 का आंसर हो जाएगा ए, 1,48,576। 1,48,576। चलिए 48 में देखते हैं। किस कमांड का उपयोग एक अनुभाग को दस्तावेज के अंत में ले जाने के लिए किया जाता है? किस कमांड का उपयोग एक अनुभाग के दस्तावेज के अंत में ले जाने के लिए किया जा सकता है? 48 का आंसर हो जाएगा बी, इसमें हो जाएगा इंड सेक्शन। कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा बी, क्या है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलर यूज इन टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च। क्लियर? कंप्यूटर का पूरा नाम। 50 पावर पॉइंट में
प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन की रिहर्सल करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? 50 का क्या हो जाएगा? सी, क्या है? रिहर्सल टाइम। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को रिहर्सल करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं? रिहर्सल टाइमिंग। वेब पेज कितने प्रकार के होते हैं? वेब पेज सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। (52) में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या काम है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का काम क्या है? तो इसमें एक एक्सेल शीट में सेल एवं वैल्यू के अनुसार सेल्स को हाईलाइट करने का कार्य करता है। ठीक है, 52 का आंसर ए हो जाएगा। कैसे एक बड़े टेक्स्ट फाइल को अनुरोधित पृष्ठ संख्या के साथ छोटे अंगों में विभाजित किया जा सकता है? 53 का आंसर हो जाएगा स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स। 54 में MS एक्सेल 365 में महत्वपूर्ण मानों यानी वैल्यू किस विजुअल रूप से हाईलाइट करने के लिए बार, कलर और आइकन का उपयोग करके डेटा में ट्रेंडों को आसानी से पहचानने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? 54 का आंसर हो जाएगा 54 का डी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अंकगणितीय तथा तार्किक कार्यों को संपन्न करने वाली यूनिट को कहा जाता है? ALU। अंकगणितीय तथा तार्किक कार्यों को संपन्न करने वाली यूनिट को कहा जाता है ALU। चाइना का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है? 56 का डी, यानी कि बैडू, BAIDU, बैडू। चाइना का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन बैडू। चलिए 57 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में वैध फंक्शन नहीं है? 57 का सी होगा सब्ट्रैक्ट 1। कौन सा MS एक्सेल में वैध फंक्शन नहीं है? सब्ट्रैक्ट, ओनली सब्ट्रैक्ट। एक टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाएं? इंसर्ट टैब पर जाकर, होम टैब पर जाकर, पेज लेआउट टैब पर जाकर या रिव्यू टैब पर जाकर? इसका आंसर हो जाएगा इंसर्ट टैब पर जाकर। कंप्यूटर के आविष्कार कौन है? कंप्यूटर का आविष्कार कौन है? सब जानते हैं, चार्ल्स बेबेज जी हैं। नेक्स्ट है ABS फार्मूला का प्रयोग कब किया जाता है? ABS फार्मूला का प्रयोग कब किया जाता है? नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में बदलने के लिए। तो आज का हमारा टेस्ट समाप्त हुआ 60 क्वेश्चन का। अब हम लोग मिलेंगे 10 नंबर टेस्ट को नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।